हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा यहाँ पर आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं लुप्त संख्याएँ ज्ञात करना, बहुत ही बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से, और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। टाइप वाइज प्रश्नों को हम देखेंगे, मैक्सिमम टाइप जितने भी हो सकेंगे आज की क्लास में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न हर एक टाइप का होगा, प्रत्येक खिलाड़ी देखेगा सीखेगा हर एक प्रश्न को। जल्दी से देखिए, आइए जल्दी से क्लास में। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चीज़ें जो आज की होने वाली हैं बेहद इम्पॉर्टेंट और कुछ अलग तरीके से हम लोग आज की क्लास को करने वाले हैं। प्रत्येक साथी जल्दी से आए भाई। टाइप वाइज चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं, सीखने वाले हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। प्रत्येक बच्चा जुड़े। लुप्त संख्याएं ज्ञात करना मतलब कि जो आपकी संख्याएं, जहाँ पे आप सीरीज आपने देखा होगा प्रश्नों को कि भाई आपके पास कुछ सीरीज दी जाती है या कोई भी फिगर के माध्यम से आपको बताया जाता है कि जो संख्याएं का जो क्रम है, संख्याओं का जो क्रम होता है, उसमें से एक संख्या नहीं होती है, स्थान खाली होता है। उस खाली स्थान को आपको भरना है, मतलब कि विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सारे कॉन्सेप्ट हम लोग टाइप वाइज लेकर चलेंगे। हर एक टाइप हर एक कॉन्सेप्ट होगा। प्रत्येक साथी जो भी हमारे साथ बैठा है वो सब टाइप को नोट करेगा, सीखेगा। इसी जितने भी टाइप हम लोग करेंगे आज की क्लास में बेहद इम्पॉर्टेंट और हर एक कोई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने कल की भी क्लास में आपको बताया था कि जो भी आप क्वेश्चन को करने का तरीका है वो सबसे पहले आप प्लस माइनस से लेकर चलेंगे। इसके बाद प्लस माइनस के बाद जोड़ घटाना के बाद गुणा भाग पर, फिर इसके बाद घन वर्ग पर, फिर इसके बाद आप मैंने बताया था विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी रूल पे देख लेंगे। इसके बाद आपको देखना होगा कि भाई जो सीरीज चल रही है वो सीरीज क्या वक्र में चल रही है, मतलब कि राउंड में चल रही है। इस प्रकार से आप नीचे की ओर बढ़ते हुए फिर विविध में आप चले जाएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ों को एक साथ देखना होगा। तो देख लेते हैं, उसी प्रकार से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं और पहला क्वेश्चन भी आज लेते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए। क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखे आकृति क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। पहली आकृति, दूसरी आकृति क्या है देखिए। सेकंड आकृति, थर्ड है, तीसरी आकृति। ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है। क्या होगा देखिए, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वहाँ पे आपको बताना है प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, क्या आप इस प्रश्न से कुछ समझ सकते हैं?
क्या आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, कर सकते हैं क्या कुछ? देखिए, क्या आप इस प्रश्न से कुछ समझ सकते हैं, कर सकते हैं? प्रत्येक खिलाड़ी बताए भी कमेंट करके। और जो भी साथी भी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है वो क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके और सीख सके हर एक उस कॉन्सेप्ट को जो एग्ज़ाम में आने वाला है। बच्चा देखिए, इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो जो आपकी आकृति है, आकृति के हिसाब से जो करने का तरीका क्या होगा, इस प्रश्न को, हर एक प्रश्न को इसी टाइप से सॉल्व करना है। अगर इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी क्वेश्चन में तो देखिए, अगर मैं देखूं तो इन दोनों से मिलाकर ये नीचे वाले को लाया गया है, इन दोनों से मिलाकर इसको लाया गया है। कैसे लाया गया है इसको आपको ढूंढना है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं भाई कि इन दोनों को अगर हम प्लस करें, 7 + 5 कितना होगा? बच्चा कहेगा 12 होगा। और 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 6 आएगा, जो 6 यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों को प्लस करें तो 21 + 5 कितना होगा भाई? 26 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, जो 13 यहाँ पे रखा है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो इन दोनों को भी हमें प्लस करना पड़ेगा और 21 + 7 करेंगे कितना आएगा? 28 आएगा। और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बच्चा बताएगा भाई 14 आएगा, जो यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कोई दिक्कत है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलिए, अगला प्रश्न ले भी। अगला टाइप देखिए, सेकेंड टाइप। सेकंड टाइप समझिए। टाइप नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। समझिएगा बच्चा क्या है। कह रहा, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आकृति को ध्यान से देखना है। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी देखेगा। हर एक बच्चा, हर एक साथी देखेगा भी क्या होगा। ये देखिए, ये प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न को समझिए और करके बताइए। देखिए बच्चा, करके बताइए इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या कर सकते हैं आप, बताइए करके। इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, देखिए करके बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी ध्यान से समझता जाए भी। टाइप नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, अगर हम देखना चाहें तो ये प्रश्न जो है ये एक वक्र वाला प्रश्न है। मतलब कि भाई या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका चल सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल सकता है। पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी चल सकता है, इस प्रकार से भी चल सकता है। तो ये जो प्रश्न है, आप अगर हम देखें तो क्या इसमें क्लॉकवाइज का कोई भी रिलेशन बन रहा है? अभी क्लॉकवाइज का नहीं बन रहा, एंटी क्लॉकवाइज का भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये क्रॉस का हो सकता है। क्रॉस का मतलब देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये इस वाले से संबंधित है,
ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो इसका मतलब ये इससे संबंधित होना चाहिए। भाई 7 का वर्ग क्या है? 49 है। 9 का वर्ग क्या है? 81 है। 11 का वर्ग क्या है? 121 है। तो 13 का वर्ग आपको जो होगा वो यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बच्चा कहेगा हाँ भाई होना चाहिए। और क्या होता है 13 का वर्ग? तो 169, 169। सही है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई? सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? कोई दिक्कत है? आगे चलें, आगे के प्रश्न को लें। चलिए अगला देखिए। टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है? आकृति देखिए क्या है। आकृति देखिए बच्चा क्या है। ये देखिए, इस प्रश्न को बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस आकृति के माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रश्न का सही जवाब क्या कर सकते हैं? बताइए भाई। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न का सही जवाब क्या कर सकते हैं आप? हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई। देखिए इन फिगरों के माध्यम से बच्चा, पहला प्रश्न हमने इसी प्रकार का देखा था। फिगर थोड़ा सा चेंज था लेकिन क्रम वही था। क्या क्रम था अभी? कि इन दोनों से मिलकर ये वाली संख्या लाई गई है, इन दोनों से मिलकर ये संख्या लाई गई, तो इन दोनों से मिलकर ये संख्या। पहले टाइप में हमने देखा था। सेम तरीके का प्रश्न है। क्या बन सकता है इसका तरीका देखें। अगर हम देखें तो भाई अगर हम इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें, क्या करें भी? इन दोनों को प्लस करें। और प्लस करने के बाद क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 50 + 31 बराबर 0 से 1 आ जाएगा, 5 3 8 81 आएगा। और अगर हम इसे 9 से डिवाइड कर दें तो जो आएगा 9 आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। सही है, इनको भी प्लस करिए तो 2 और 1 3, 42 + 21 बराबर कितना आएगा? 3 4 2 6 63। 9 से डिवाइड करिए तो 9 7 63, 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। 43 + 11 करिए, कितना आएगा भाई? 4 और ये कितना? 54 आएगा, 54। सही है, सही है भाई। तो कहेगा हाँ बच्चा सही है। इसके बाद 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको। भाई सबको 9 से डिवाइड किया तो इसको भी कितना पर जाएगा? 6 पर जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे रखना है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 6 या 6 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। 6 इस प्रश्न के लिए एकदम परम सत्य आंसर है। कोई दिक्कत? आगे चलें, अगले टाइप को लें भाई। चलिए अगला टाइप देखिए।
टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके नीचे दी गई आकृति में कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। आकृति देखिए क्या है। ये देखिए, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा इस प्रश्न को देखे और करके बताएगा। क्वेश्चन देखें, आकृति को समझिए। आकृति को प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी समझे भी और देखें इस प्रश्न का सही जवाब हम क्या कर सकते हैं। जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे। बच्चा अगर हम देखें तो भाई इसमें दो टाइप से आपका दिमाग चल सकता है, दो टाइप से आप कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, या आप करने का तरीका दो टाइप से जानते हैं। भाई पहला तो आप इस प्रकार से चीज़ों को लेकर चलें, मतलब इधर की ओर बढ़ते हुए इन दोनों में से इसको लाएं, करेंगे भाई ऐसे ही, मतलब इन दोनों को कुछ करके ये वाला ला सकते हैं। दूसरा आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, मतलब इन तीनों में से कुछ करके इसको ला सकते हैं, इसको ला सकते हैं, इसको ला सकते हैं। सही बात है। हम लोग पहले चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार से नीचे की तरफ लाने में हमें कुछ फ़ायदा दिख रहा है क्या, मतलब कर सकते हैं क्या कुछ। देखिए करते हैं। अगर हम देखें, पहला हमें प्लस करना है, प्लस करके देखते हैं भाई इन दोनों को प्लस करिए। 8 7 कितना होगा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 माइनस करके देखें भाई इन दोनों में। 15 में 2 माइनस करें 13, सही है एकदम। इन दोनों को प्लस करिए, 6 3 9, 9 में 4 प्लस करेंगे तो 5, एकदम सही है। इसका मतलब क्रम हमें पता चल चुका है, प्लस माइनस की सीरीज है। दोनों को प्लस करना है, ऊपर वालों को, इसको माइनस करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 1 5, और 5 में क्या माइनस कर दें कि 4 आ जाए, तो बच्चा कहेगा भी 1 माइनस कर दें। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं, आगे चलें, अगले प्रश्न को देखें। चलिए अगला देखिए, टाइप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे। देखिए ये जो टाइप अगला है, 5वां क्वेश्चन, टाइप नंबर 5, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चा, हर एक साथी समझ ले भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम में आया हुआ और आने की बेहद संभावना है। इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। थोड़ा से अलग तरीके का प्रश्न है, इसमें आपको अलग लेवल का दिमाग यूज करना होगा, तब आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए क्या है भाई, प्रश्न देखिए क्या है।
ये देखिए प्रश्न, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, देखिए और करके बताइए। ये देखिए, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है, अलग ही लेवल का प्रश्न है ये। इसको करके बताए भाई हर एक खिलाड़ी। अलग तरीके का प्रश्न है, अलग लेवल का प्रश्न है। देखिए बच्चा, हर एक साथी कैसे हम इसमें करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा भाई कि इन दोनों का यूज करके इस वाली संख्याओं को लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे निकालना है, इसका मतलब इन दोनों का यूज करना है, जो भी आएगा वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो इन दोनों का प्रयोग करके बीच वाली संख्याएँ बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं, तो आपके दिमाग में जाएगा भाई इन दोनों को प्लस करें पहले, तो प्लस करने पर आ ही नहीं रहा, माइनस करने पर भी नहीं आ रहा, तो क्या किया गया इसमें देख सकते हैं हम, समझें आगे। भाई अगर प्लस माइनस नहीं आ रहा तो गुणे की कंडीशन में जाएंगे, गुणा करने पर ज़्यादा आ रहा होगा, गुणा में नहीं आ रहा तो भाग की कंडीशन में चलते हैं। और भाग की कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर हम इसमें 3 का डिवाइड करें और इसमें भी 3 का डिवाइड करें, 3 का भाग दें, तो 3 चौको 12, जो 4 आया उसको पहले रखा, और 3 सते 21, 2 7 आया यहाँ पे रखा। बात समझ में आई भी है। अलग लेवल का प्रश्न, बहुत ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आपके एग्जामों में मिलेगा ऐसा प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें कितने से डिवाइड करें भाई, 2 से डिवाइड करें तो 2 पंचे 10, इसका मतलब 5 यहाँ पे आया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे आया, सही है। इसी प्रकार से इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, सबसे पहले आप बात को समझ लीजिए, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं भाई, 8 से कर सकते हैं क्या, 8 से करें इसको, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, इसका मतलब 8 आना चाहिए पहले, 8 आ रहा है ऑप्शन में, हाँ भाई सही है। इसको 8 से करिए तो 8 3 24, इसका मतलब 3, इसका मतलब यहाँ पे पहले 8 आएगा, बाद में 3 83 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलें, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का, क्या है फिगर, ये आपको देखना है। आकृति क्या है देखिए, समझिए। सेम जिस तरीके से हमने अभी प्रश्न किया है उसी तरीके का है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। अगर ध्यान देंगे तो कर पाएंगे। इस प्रश्न का आंसर करके बताइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। ये देखिए, इसमें देखिए करके बताइए। ये देखिए प्रश्न समझिए, इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं, क्या कर सकते हैं आंसर। बच्चा देखे और जल्दी से करके बताए। सेम उसी तरीके का प्रश्न है, मतलब कि दोनों का यूज करके ये बीच वाले नंबर लाए गए हैं। कैसे लाए गए हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखिए क्या आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन से कुछ समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ निकाल सकते हैं, करके हर एक खिलाड़ी बताएगा। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। आपको ये बात तो पता है कि भाई दो किनारे वाले अंकों का यूज करके, संख्याओं का यूज करके बीच वाली संख्या लाई गई है। कैसे लाई गई है इसको समझते हैं। अगर हम देखें
भाई अगर हम प्लस करना चाहें तो प्लस करने पर ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों का ही गुणा कर दें, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें दोनों अंकों का, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। और 6 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। सही है। और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा भाई। 6 5 11। सही है। आगे देखिए, इसको गुणा करिए और इसको भी, तो 3 दूनिया 6 और 6 चौको 24। 24 और 6 कितना होता है? 30 होता है। एकदम सही कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, इसी प्रकार से इसमें भी निकालेंगे, इन दोनों का गुणा कर दिए, इन दोनों का गुणा, तो 4 3 12 और 3 5 15। सही है। प्लस करिए दोनों को, क्या आएगा? तो 5 2 7, इसका मतलब 7 आएगा यहाँ पे, और 1 1 2 27। सही है। सही है भाई, 27 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। तो 27 इस प्रश्न के लिए एकदम परम सत्य आंसर होगा। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलिए अगला देखिए। टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से वही है, नीचे दी गई आकृति में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए, ये देखिए प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा करके बताइए। बताए भाई, हर एक खिलाड़ी बताए इस प्रश्न से आप क्या समझती हैं, क्या आप इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझ लेते हैं भाई क्या हो सकता है। इसका मतलब अगर बीच वाली संख्या निकालना है तो इन तीनों का प्रयोग करके बीच वाली संख्या लाई गई होगी। कैसे लाई गई होगी, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। अगर हम देखें, सबसे पहले प्लस करें, 6 5 11 4, तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 15 हो जा रहा है। माइनस करने पर गुणा कर लेते हैं भाई, 5 6 30, और 30 ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब सभी को गुणा, 5 6 30 और 4 4 12 120। 120 में 10 का भाग करेंगे तो 20। सही है। इसके बाद आगे भी देख लेते हैं भाई, पहले 5 गुणे 6 गुणे 4 करेंगे बटे 10 करेंगे तो ये 12 आ रहा है, ये तो सही है। आगे देखिए इसको भी, 6 गुणे 7 गुणे 5 बटे 10 बराबर 21 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चलिए देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 7 त्रिक 21 आ रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सभी को गुणा करना है, 10 से भाग करना है। कर लीजिए, 4 गुणे 8 गुणे 10 बटे 10, तो 10 से 10 कट गया, बराबर आया कितना, 8 चौक 32, 32। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं, हर एक प्रश्न हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए फिर बच्चा, आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जो भी हमारे साथ क्लास में बैठता है वो क्लास को एक बार शेयर किया करे अपने सभी साथी के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ और हम लोग क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से आपको दे पाएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।